अच्छा बेटा, तो आज हम कर रहे हैं एड एक्सेल पेपर 1 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 8। प्रीवियसली हमने कुछ स्ट्रेचेस के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है स्ट्रेचेस के, और स्ट्रेचेस के हवाले से क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है Q -2 और 8, सही है, और वो एक कर्व जी पे लाई कर रहा है। कर्व कैन बी एनी, ठीक है ना। इक्वेशन कर्व की इक्वेशन y इक्वल f ऑफ x दी हुई है। इट कैन बी एनी इक्वेशन, सही है। जनरलाइज इक्वेशन हमें दी हुई है, कोई भी कर्व हो सकता है। अब वो कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि दे आर आस्किंग फॉर कि अगर हमारे पास हाफ एक्स हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह हो कि ये जो पॉइंट क्यू है वो नए क्यू में चेंज हो जाए, और वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हो कि वाई हाफ ऑफ एक्स हो जाए, फंक्शन हाफ ऑफ एक्स हो जाए, फंक्शन 3 ऑफ एक्स हो जाए, या 4 एफ ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है। इन तीनों में ट्रांसफॉर्मेशन का सेटअप है, लेकिन अलग अलग तरीके से है। तो एक्स में स्ट्रेच होगा तो क्या सेटअप होगा, और वाई में स्ट्रेच होगा तो क्या सेटअप होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। ये एक जनरलाइज जी फॉर्मूला मैंने नोट पे लिखा हुआ है कि अब ये देखो कि हमारे पास अगर फंक्शन से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। फंक्शन से अगर कोई भी नंबर बाहर जी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट इट बी ए, ठीक है ना। कोई भी अगर नंबर ए हो रहा है तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई। हम, हाँ, यहाँ पे हम जो है वो सारी वाई वैल्यूज को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक्स रिमेन द सेम। बात समझ आ रही है? जी तो ये बात हमें समझने की है, सही है। और इसी तरह जी हमारे पास वो ये कह रहा है कि अगर फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में एक्स के साथ कोई नंबर आ रहा है, अंदर कोई ब्रैकेट आ रहा है जी डोमेन के तो साथ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स वैल्यूज को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर हाँ, 1/a। यहाँ पे, हाँ, वाई में क्या होता है, वाई में होता है स्ट्रेच फैक्टर ए वाई। अगर ये नंबर बाहर लिखा हुआ है ना, तो स्ट्रेट अवे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यूज को ए से, यानी स्ट्रेच फैक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेच फैक्टर ए डायरेक्ट आएगा। एक्स में क्या होता है कि जो भी नंबर होगा तो एक्स वैल्यूज को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ अगर ए है तो 1/a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये बात याद रहेगी। जी और ठीक है। बाकी दूसरी वैल्यू सेम होंगी, जैसे यहाँ पे जब स्ट्रेच हो रहा है वाई पे तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और जब स्ट्रेच हो रहा है एक्स पे तो वाई की वैल्यू सेम रहेगी। ये हमें चेक करना है। अच्छा, आप देखो कैसे होगा कि, हाँ, तो हमें ये बोला हुआ है क्या कि हमारे पास क्यू -2 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। क्यू दिया हुआ है -2 और 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वाई जी हाफ एफ ऑफ हाफ एक्स, ठीक है। इसको हम क्या करना है, इसको हमें इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि वाई हाफ ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो स्ट्रेच फैक्टर अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी ये एक्स के साथ आएगा जी कोई भी नंबर, तो हम क्या करेंगे, एक्स वैल्यू स्ट्रेच फैक्टर स्ट्रेच अलॉन्ग एक्स होगा, और फैक्टर 1/a, मतलब के एक्स की वैल्यूज को 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ये जो एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो वन जी अपॉन ए से, ये वाई सेम रहेगा, ठीक है। 8 रिमेन सेम, -2 पे चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेच अलॉन्ग एक्स है। तो 1/a का मतलब क्या है, 1 डिवाइड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो स्ट्रेच फैक्टर आया लॉन्ग एक्स एक्सिस 2, ठीक है। तो इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, -4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय जी -2, ये हो जाएगा -4, सही है। तो इस -4 से जी एक्स वाले सॉरी, एक्स वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 और -2 -4 आ जाएगा। -4 एक्स रिमेन्स द सेम, ये जो एक्स वाई, सॉरी, वाई एक्सिस रिमेन द सेम, यानी जो वाई का कोऑर्डिनेट है 8 वो सेम ही रहेगा। तो स्ट्रेच अलोंग एक्स इस तरह होगा, सही है। जी अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास वगैरह वाई को, वाई पार्ट बी में कह रहा है अगर एफ ऑफ 3x हो तो ये भी स्ट्रेच अलोंग एक्स ही है, ठीक है, लेकिन 1/x का क्या होगा, 3, ठीक है।
स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा इसका? जी इसका स्ट्रेच फैक्टर होगा 1/3 1/3 और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। वाई रिमेन्स द सेम। तो ओरिजिनल क्या था -2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, तो कितना आएगा -2/3। तो इसका जो हमारे पास आएगा एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, वो कितना होगा -2/3, ठीक है। और y की वैल्यू 8 रिमेन्स द सेम अगर स्ट्रेच फैक्टर 1/3 है 3/3x के केस में, सही है। जी अच्छा, इसी तरह एक और फंक्शन वो दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ए कांस्टेंट में बाहर आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह का सेटअप है, अगर कांस्टेंट नंबर फंक्शन के बाहर आ रहा है तो ये y में स्ट्रेच है, ठीक है। तो स्ट्रेट हम क्या करते हैं, ऑल वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, x वैल्यूज रिमेन द सेम, सही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जी x की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसमें बात कर रहा हूँ 4f(x) के केस के अंदर x की वैल्यू सेम होंगी, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। और 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये कितना हो जाएगा 32। बात समझ आई? जी तो पहले